आज बहुत दिनों के बाद एलटी फूड्स में भी एक इजाफा देखने को मिल रहा है, 4% का इजाफा। हालांकि अंडर परफॉर्मेंस ब्रॉडली हमने पिछले एक महीने में इस स्टॉक में देखी है। इस स्टॉक पे क्या खरीदारी करनी चाहिए आपको लगता है? द बेस है। देखिए, ब्रेकआउट इसका फेल हुआ था 499 पे। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट था 388, जो कल टेस्ट हुआ था। और आज उसी लो को स्वीप करके बाउंस बैक, डेड कैट बाउंस जिसको हम कहते हैं, वो बाउंस बैक आ रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है। 20 डे मूविंग एवरेज 417 पे है। तो अगर एक्सटेंड किया 402 के ऊपर तो 417 420 तक जा सकता है। वहां पे स्विंग लो और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों है, तो 417 420 मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। बाई की कोई सलाह नहीं है। फार्मा स्टॉक्स में आपको क्या पसंद है अंशुल? सिप्ला में आज करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज आज करीबन 1.25% के ऊपर कामकाज करते हुए। और नैटको फार्मा में खबरों के बाद एक काफी अच्छा मूव, हमने 5% का इजाफा देखा था। तीनों ही स्टॉक्स में से कोई खरीदना हो तो क्या खरीदेंगे आप? शांति से नेटको फार्मा लेके छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग में ही आपको 1050 का टारगेट मिल जाएगा। मगर मधुसूदन किला साहब का मैं वो पूरा पढ़ रहा था, सीडीएमओ कंपनी पे वो काफी बुलिश है, 3 to 5x होते हुए दिख रही हैं। उसमें हम्म, एक नाम पीपीएल फार्मा भी है, तो मैं पीपीएल हम्म, फार्मा अगेन रिएटरेट करूंगा। 400 रुपए हम्म, का टारगेट आराम से मिलेगा। अगर इनका 5x वाला प्रोडिक्शन सही हो गया तो हम्म, 1000 रुपए का भी टारगेट मिल सकता है। तो पीपीएल फार्मा नॉट अ ट्रेडिंग बेट। शांति से जितना एक्यूमुलेट करते जाएं, एसआईपी कर लें, मंथली वीकली जो भी करना है, वेल्थ बिल्ड हम्म, करके देगा। ट्रेडिंग करना है तो नेटको फार्मा ले लें। कल मार्क्सन हम्म, फार्मा शायद आपके ही शो पे देके गया था, या कहीं मार्क्सन फार्मा कल हमने दिया था 169 पे। आज ठीक ठाक 5% ऊपर है, और यहाँ से हम्म। 8-10% की ट्रेडिंग बाउंस मिल सकती है। तो मार्क्सन फार्मा, नाटको फार्मा तेजी में लग रहा है ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टिंग के लिए पीपीएल फार्मा करके चलना चाहिए। आपको भी अंशुल कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने कौन सा स्टॉक कहाँ पे दिया था? आपने जो स्टॉक हमारे यहाँ दिया था वो था बगेरिया, नहीं, वो तो राइट? सब जगह दे दिया, वो तो मिठाई की तरह बांट दिया अपने सबको। आज उसका क्या हाल है? आज कल तो चला था 3-4%, आज शायद प्रॉफिट बुकिंग में है। हम्म, वैसे भी वो, अगर आप ट्रेडिंग बेट करेंगे तो फ्रस्ट्रेट रहेंगे। नीचे हम्म, आके ऊपर आने लगा है। इसको अगर 1-1.5 साल नहीं छोड़ पा रहे हैं आप तो मत कीजिए, हम्म, क्योंकि 6 महीना तो मैनेजमेंट एक्सपेंशन में ही लगा रही है। प्रीवियस रिजल्ट्स तो, जो सेल्स फोर्स है उनकी, वो तो चलती रहेगी। एडिशनल जो पुश आना है वो एक्सपेंशन के बाद। 1-1.5 साल नहीं छोड़ पाएंगे तो फिर मत लीजिए। अगर छोड़ सकते हैं तो लीजिए, 268 रुपए मिलेगा। आज एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी आज करीबन 1.25% ऊपर है। और पावर ग्रिड में भी 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी ओएनजीसी भी आज करीबन 1% ऊपर है। इसमें से कुछ पसंद है? मेरे को कोई भी पसंद नहीं है। ओएनजीसी खींच के 255 तक जा सकता है, अगर ब्रेकआउट दिया तो ठीक है। नहीं, वहीं से फेलियर लेके 211 आएगा, मैं बिल्कुल नहीं छेड़ हम्म, रहा हूँ। 282 रुपए पावर ग्रिड का टारगेट था नीचे का। उसको स्वीप करके चला है, लेकिन कोई भी मोमेंटम नहीं है। अगर दो सौ हम्म, पंचानवे निकला तो आपको एक बाउंस बैक 315 तक आ सकता है। बाकी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में, क्योंकि कहीं भी इंस्टीट्यूशन कैंडल्स नहीं दिख रही। एनटीपीसी हम्म, लगभग हो चुका है टाइम इसमें, 136 दिन निकल चुके हैं। रेंज और कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, 350 और 324 हो गई है। ब्रॉडर हम्म, रेंज 324 364 थी, जो और कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो हम्म, 350 निकला तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ भी सकता है। मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा इसको। तीनों हम्म, काउंटर मोमेंटम लेस लो बीटा काउंटर है, तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए ही आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो सम्मान हम्म, कैपिटल देख लीजिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। पूरा कप हम्म, हैंडल पैटर्न बन के ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। मेरे को याद है कि मैंने मीडिया पे ही मंडे 29 सितंबर को दिया था 140 रुपए के आसपास। वहां से एक सौ जी। चौसठ का टारगेट अचीव हुआ है। उसके बाद हम्म, 8 दिन कंसोलिडेट करके फ्रेश ब्रेकआउट बनाने की कोशिश है। जैसे ही हम्म, 164.50 के ऊपर टिकेगा, 206 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। सम्मान कैपिटल, ये हमारे क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। जी। तो समान कैपिटल एक और स्टॉक जो है अंशुल ने ले ही दिया बीच प्रोग्राम में, तो यू शुड कीप एन आई ऑन समान कैपिटल। एक अच्छा मूव हम इस स्टॉक में पहले ही देख चुके थे और इसमें फ्रेश डेवलपमेंट्स भी थी। इसके चलते एक अच्छा मूव बना हुआ था। अभी 162 के आसपास ये कामकाज कर रहा है। तो आप इस स्टॉक को ट्रेडिंग के लिहाज से देख सकते हैं। आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है अंशुल। बहुत दिनों के बाद अगर हम इस पूरे संवत से संवत देखें, यानी कि दिवाली से दिवाली देखें, तो रियल एस्टेट हैज बिन द वर्स्ट परफॉर्मर। बहुत अंडर परफॉर्म किया है। द वर्स्ट हिट इंडेक्स। आज थोड़ा बहुत रुझान है। प्रेस्टीज एस्टेट करीबन 3% ऊपर है। ब्रिगेड में 3% का इजाफा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज
2.25% ऊपर है। सिग्नेचर में भी करीबन 2% का इजाफा है। कुछ पसंद है इस रियल एस्टेट स्पेस में? देखिए रियल एस्टेट इंडेक्स ही मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि सर पे ही ईयरली वीवैप है, उसको निकालता है तो जस्ट ऊपर 20 वीक मूविंग एवरेज है, उसको निकालता है तो जस्ट ऊपर 3 साल का वीवैप है। तो मेरे को इंडेक्स ही नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को यहाँ से इंडेक्स में कम से कम 10 से 12% की डाउनसाइड दिख रही है, तो अगले 1 डेढ़ साल और अंडर परफॉर्मिंग रह सकते हैं काउंटर। मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी भी तरह की कोई बाइंग नहीं देख रहा हूँ। केवल केवल बाउंस बैक प्ले करना है तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट में 150-200 रुपए की बाउंस बैक आ सकती है। इस समय मेरे को नया शौक चढ़ा है डेड कैट बाउंस प्ले करने का, तो मैं ऐसे ऐसे स्टॉक्स ढूंढता रहता हूँ। जैसे कल मार्क्सेंस फार्मा ढूंढा था, 5% चल गया। उस फेलियर रेट इसमें हाई होता है, तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जनरली मैं मीडिया पे डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पे सक्सेस रेट 40% होता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपका इतना ज्यादा होता है कि 40% सक्सेस रेट पे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। बट चूंकि जनरली रिटेल स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, तो मैं फॉलिंग नाइफ वाले सेटअप्स मीडिया पे नहीं डिस्कस करता हूँ। तो अंशुम ये बताइए कि अगर हम निफ्टी के 50 स्टॉक्स की बात करते हैं, इनमें से बेस्ट प्लेस्ड स्टॉक आपको कौन सा लगता है? निफ्टी 50 का अगर एक स्टॉक लेना हो तो कौन सा लेंगे आप? मैं तो केवल निफ्टी 50 में अभी तक ऑटो पकड़ के चल रहा था, जहां पे 20% लो से 10% हाई मिल गया। अब नेक्स्ट मेरे को बड़ी मूव दिखती है। पहला मेटल सेक्टर, जहां पे स्ट्रेंथ है, जहां पे अच्छी खासी तेजी स्ट्रेंथ के साथ आएगी। दूसरा बाउंस बैक मेरे को बहुत बेहतरीन दिखता है आईटी में। तो ये दो सेक्टर हैं जहां पे आपको लंबा पैसा मिलेगा। इसके अलावा पितामह रिलायंस, ये आराम से ही चलेंगे। टाइटन हो गया, ये भी अच्छा चलेगा। तो इंडिविजुअल एलएनटी हो गया, ये बहुत अच्छा चलेगा। तो एलएनटी मैंने खरीदवाया हुआ है। टाइटन आप ही के लाइव शो में 3372 पे मैंने कहा था कि लेके चलिए, 4200 जा रहा है। तो एलएनटी हो गया। एलएनटी बड़ा वाला, फाइनेंस नहीं, एलएनटी जो ये ब्रिजेस बनाने वाला। लार्सन टोब्रो, एलएनटी का स्टॉक का फायर करिएगा प्लीज प्रोड्यूसर जी। एलएनटी ले लीजिए, टाइटन ले लीजिए, एशियन पेंट ले लीजिए, एसीसी ले लीजिए, या फिर मेटल ले लीजिए, या फिर आप आईटी इंडेक्स में ले लीजिए। इन सब में अगले 1 डेढ़ साल अच्छी खासी तेजी मिलेगी। नेक्स्ट दिवाली तक इन स्टॉक्स को हम कम से कम इस लेवल से 20% ऊपर तो आराम से देख लेंगे। आज पीएसयू बैंक्स का ही बोलबाला है और पीएनबी में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 2.25% का इजाफा है। बहुत सारे लोग जो है स्टॉक में फंसे हुए हैं। 117 के आसपास फिर आ गया है, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे। अब क्या करना चाहिए? पीएनबी, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास है। कैन बैंक अपना टारगेट कर चुका है, और इसी बीच अब पीएनबी में एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 59 डेज का। तो कल भी किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, तब प्रियम्पटिव था। आज ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। अगर यहां से ये स्टॉक 112 रुपए नहीं तोड़ता है पीएनबी का, तो आपको ऊपर में 125 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। 125 वीकली पे मेजर रेजिस्टेंस है, तो 125 पे या तो सवाल पूछ लीजिएगा, और अगर मौका ना मिले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अंशुल, पॉलीकैब एक स्टॉक है जो हमेशा एक सुर्खियों में रहता था, लेकिन आज फिर से एक मोमेंटम दिखा रहा है। करीबन 1.25% का इजाफा इस स्टॉक में है। 7,744 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में कुछ रणनीति बननी चाहिए। देखिए पॉली कैप जब 4,600 का बॉटम बना के 6,257 रुपए निकाल रहा था, तब से मीडिया पे हमने देना स्टार्ट किया था कि ऑल टाइम हाई जा रहा है, और ये ऑल टाइम हाई लग चुका है। आज फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है इस काउंटर ने। अब थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, बट मोमेंटम अभी खत्म नहीं हुआ है। मोमेंटम एक तो बनता बड़ी मुश्किल से है, बड़ा बेस बना के, मतलब जैसे एल&टी फाइनेंस में 419 हफ्ते का बेस बना दिया, और फिर 170 से आप देखिए फटाफट 250 आ गया। तो एक तो बड़ी मुश्किल से बनता है, तो बना है तो खत्म भी बड़ी मुश्किल से होता है। बाइंग क्लाइमेक्स के साथ खत्म होता है, तो अभी बाइंग क्लाइमेक्स जैसे कोई सिग्नेचर दिख नहीं रहे हैं। उसके लिए भी एक वर्टिकल मूव लगेगी, तो मेरे ख्याल से 7,250 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। अगर बाइंग क्लाइमेक्स वाली वर्टिकल मूव आई तो 11 11,500 तक निकल जाएगा। अगर नहीं भी आई, नॉर्मल टॉप बनाया, तो भी ये 9,500 के आसपास जाके टॉप बनाएगा। उसके पहले बनते हुए नहीं दिख रहा है, तो 7,250 का स्टॉप लॉस, 9,500 का कम से कम टारगेट, और अगर बाइंग क्लाइमेक्स वाली वर्टिकल मूव आई तो 11 से 12,000 का टारगेट। दो स्टॉक्स की बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर। आज हिंदुस्तान जिंक में भी मुनाफा वसूली है, हिंदुस्तान कॉपर में भी मुनाफा वसूली है, लेकिन हमारे जो रिटेल निवेशक है वो हमेशा टॉप पे ही एंटर करते हैं।
तो अब उनकी समस्या ये है कि इस गिरावट में क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मैंने बार बार बोला था 509 85 हिंजिंग में मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर टिकेगा तो ही बाइंग का कोई स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं तो अवॉइड करना चाहिए। कल उसके हम्म, ऊपर क्लोज किया 509 85 के ऊपर, सस्टेन नहीं किया, आज रिवर्सल कर दिया। कल की जो बुलिश कैंडल थी वो आज पूरी की पूरी बेरिश कैंडल में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर 2 दिन हम्म, करके इसको दोनों कैंडल को कंबाइन करेंगे तो क्लियरली आपको शूटिंग स्टार जो टॉप पे बनता है वो कैंडल दिखेगी। अभी भी मेरे को हम्म, लग नहीं रहा कि ब्रेकडाउन आ जाएगा, बट टाइम खींचेगा, ये थोड़ा और टाइम खींचेगा। और सिल्वर की भी देखिए तेजी ऑलमोस्ट खत्म है, सिल्वर टॉप आउट हो रहा जी, है। तो करेक्ट। स्टोरी यही थी ना कि सिल्वर की तेजी की वजह से इंजिन को चलना चाहिए, तो जी, सिल्वर भी टॉप जी। आउट हो रहा है और 509 85 का ब्रेकआउट भी फेल हुआ है। तो हम्म, इस समय तो खराब है। 510 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन करता है तो मेरा इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो ये काउंटर एक बार पुल बैक में 468 भी दे सकता है। उसके बाद हम्म, फिर नया लेवल डिसाइड करेंगे। दूसरा हिंद हम्म, कॉपर, इसमें भी मैं बाइंग के अगेंस्ट ही हूँ, क्योंकि 311 दिन का बेस ब्रेकआउट कल आया था 44 मिलियन के वॉल्यूम से। 355% वॉल्यूम राइज था और आज उसका लो तोड़ने के लिए खड़ा है। यानी अगर ये लो टूटा, हम्म, 341 का लो था, आप 3 4 रुपए और कम कर लीजिए, 338 रुपए टूटा, तो ये पूरा 44 मिलियन के जो शेयर कल बाई हुए हैं पूरे लिक्विडेशन में आएंगे। और हम्म, लिक्विडेशन में स्विंग लो टेस्ट होता है जो 311 रुपए पे है। तो मैं फिलहाल दोनों स्टॉक को नहीं बाई कर रहा हूँ, पहले भी मना कर रहा था, मैं अभी भी मना कर रहा हूँ। ओवरहेड हम्म, सप्लाई टेक ओवर कर रही है दोनों स्टॉक्स में। हम्म। कुछ सवाल आपके लिए आए हैं, एक बार कुछ सवाल ले लेती हूँ मैं। ये है सुमन जी का, वो पूछते हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में। जी एंटरटेनमेंट में क्या करना चाहिए, एंट्री लेवल एंट्री करनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर पेशेंस है आपके पास, आप 2 3 साल 1.5 2 साल 3 साल पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि ये कब चलेगा नहीं पता, चलेगा ये मेरे को पता है। 104 हम्म, 50 नहीं टूटता है तो स्टॉक कंसोलिडेशन में है, 104 50 123 की रेंज में। जिस भी दिन 123 70 निकला, अलर्ट मेरे पास लगा हुआ है। मैं इस स्टॉक को अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के एकदम टॉप पे रख दूंगा। 123 70 है, 125 राउंड फिगर पकड़ ले रहा हूँ। हम्म, 125 निकलने के बाद ये टॉप प्रायोरिटी स्टॉक होगा, शायद मैं पर्सनली भी बाई करूं। ऊपर में हम्म, 144 का रेजिस्टेंस है, 167 का रेजिस्टेंस है, बट हम्म, 123 के ब्रेकआउट का टारगेट बनेगा 206 रुपए, यानी ऑलमोस्ट पैसा डबल होने की पॉसिबिलिटी, जो अदानी पावर में हमने देखा था, जो अदानी ग्रीन में हमने देखा था, उस टाइप का है। लेकिन 124 रुपए के, 125 रुपए के बाद ही 23 70 ओके। प्रिसाइज लेवल है। राउंड फिगर करके मैं 125 पकड़ रहा हूँ, 125 के हम्म, बाद शायद मैं पर्सनली इसको खरीदूंगा। एस के आहूजा जी का सवाल ले लेते हैं। वो बोलते हैं, मैं अंशुल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे पास तानला सॉल्यूशंस है। 100 शेयर्स तानला के हैं एट द रेट ऑफ 763, और 100 शेयर्स उनके पास इंडिया बुल्स जो अब सम्मान कैपिटल है जिसकी हम बात कर चुके हैं, एट द रेट ऑफ 262। दोनों ही स्टॉक्स में क्या मुझे और ऐड करना चाहिए? देखिए, केवल टेक्निकली बात करूं तो 190 दिन का कपनैडल पैटर्न का कल ब्रेकआउट बनते बनते फेल हुआ है तांला में। अगर ये स्टॉक 750 755 के ऊपर टिकता है तो ब्रेकआउट हम्म, आएगा, टारगेट करीब करीब 900 से 1000 के बीच में बनेगा, लेकिन पीछे ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। मैं 99% इस स्टॉक को नहीं प्ले करूंगा अनलेस ब्रेकआउट 5x और 6x वॉल्यूम पे हो जाए अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तब मैं एक छोटी क्वांटिटी भले ट्राई कर लूंगा, बट मोस्ट लाइकली मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई इतनी है। और कल जो ब्रेकआउट आते आते फेल हुआ है ये ओवरहेड सप्लाई की वजह से है। केवल टेक्निकली स्पीकिंग 755 का ब्रेकआउट मिलता है तो 1000 रुपए जा सकता है। मैं नहीं करता इस टाइप के ब्रेकआउट्स प्ले। फॉलिंग नाइफ पैटर्न के लिए भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, वो इसमें नहीं है, तो आई वुड नॉट प्ले। इस काउंटर को मैं प्ले नहीं करूंगा। दूसरा काउंटर कौन सा था इनका? सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल तो एकदम लेके चलिए 164 के ऊपर, 164 65 जैसे टिका लेगा, आराम से 206 रुपए तक जा रहा है। जितना आप नमक अनुसार स्वाद अनुसार अपनी श्रद्धा अनुसार निकाल सकते हैं उतना आप निकाल लीजिए। एक बार आप चार्ट लगा लीजिए प्लीज, मार्क्सन्स फार्मा का, मार्क्सन्स फार्मा। मार्क्सन्स फार्मा का चार्ट लगाइए प्रोड्यूसर जी। ये एक नई चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ, फॉलिंग नाइफ जिसको कहते हैं, गिरते हुए स्टॉक में बाउंस बैक प्ले करना। इसमें सक्सेस। बट इसे पकड़ना, पकड़ भी वही सकता है अंशुल जिसको एक्सपीरियंस हो हाँ, एंड। मैं मना करूंगा कि आप लोग ना करें। जिसमें मेरे को बहुत बेहतरीन दिखेगा वो मैं बता दूंगा। कल हमने मार्क्सन फार्मा बाई कितने में दिया था, मार्क्सन 169 में बाई दिया था 10:48 पे। एक बार अगर चार्ट लगाएंगे आप तो मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ
क्यों आपको नहीं करना और क्यों मैं कर लूंगा। मार्क्सेंट फार्मा लगा के इसको कर दीजिए आप 3 मंथ का चार्ट, 6 मंथ्स का कर दीजिए, 6 मंथ्स का कर। आप देखिए वर्टिकल गिरावट है स्टॉक में, इस वर्टिकल गिरावट में इसमें अगर इसको आप कर दीजिए 1 ईयर या थोड़ा ज्यादा, तो आपको दिखेगा कि 17 मार्च 2025 को एक लो बना था 190, उसी लो के नीचे किसी तरह का वॉल्यूम नहीं था, और कल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, मतलब 50 डे एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को नीचे से हिट करने आया था। तो प्रोबेबली 4-5 दिन लगा के इस स्टॉक को बड़ी मूव देनी चाहिए थी 10-12% की। इत्तेफाक से इसने आज ही दे दी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ही आ जाएगा, मेरे को भी लग रहा था 4-5 दिन लगाएगा, बट एक ही दिन में इसने आज 8.5% दिया है। तो कल जो हमने लिया था आज हमने 8% बुक कर लिया। एफडी का पैसा एक दिन में मिल रहा है तो हम तो तुरंत बुक कर लेते हैं, तो हमने इसको बुक कर लिया है। बट अगर 4-5 दिन यहाँ पे टाइट रेंज बनी तो मैं दोबारा बाई दूंगा, क्योंकि ये स्टॉक मेरे को आते हुए दिख रहा है कम से कम 201 रुपए। चलिए, मार्क्सन्स की तो आपने बात कर ली, और आपने एक और स्टॉक भी दिया, सम्मान कैपिटल भी आपने बात कर ली। अब जाते जाते एक और स्टॉक भी दीजिए। तो ये एजिस वो पैक करके एक स्टॉक है, 9:41 अगेन मैं बोलता हूँ सुबह 1 घंटे में ब्रेकआउट आते हैं, तो 9:41 पे मैंने 273 में बाई दिया था, अभी 281 चल रहा है। ये स्टॉक 300 रुपए जा सकता है, तो इस स्टॉक को अगर लेना है, हालांकि आप 8-9 रुपए लेट है, बट अभी भी मेरे को स्ट्रेंथ पूरी पूरी दिख रही है, 300 रुपए जा सकता है। हमारे क्लाइंट्स 273 से लॉन्ग है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। जी अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाइम बहुत कम होता है, आधे घंटे का ही, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके मॉर्निंग शोज प्लान करूं और आपके साथ मॉर्निंग शो करूँ।